इंस्टीट्यूट। आज हम आपको इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल एक नए कोर्स के साथ वेलकम करते हैं। बिल्कुल एक फ्रेश और बहुत ही मार्केट में जिसकी वैल्यू और डिमांड बहुत ज़्यादा है, और दैट इज HVAC डिज़ाइन एसेंशियल्स कोर्स। Let me introduce myself to you. My name is engineer Mia Adil Nazir, और I have over 11 years of experience जिसमें I have worked with the government of Pakistan in a public sector organization from 2010 till 2015. Then I switched to a multinational firm which was based in Saudi Arabia. The name of that firm was Star Engineering. Then I have worked also with SMC, which is a local consultant, and इनका ज़्यादातर काम MEP डिज़ाइन कंसल्टेंसी का है पाकिस्तान में, और SMC is a leading firm in Pakistan which covers the MEP part. इसके बाद right now currently I am working with Telenor Pakistan as MEP manager. ये जो HVAC डिज़ाइन है इसकी इंडस्ट्री में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? So starting from नंबर वन इज न्यू कंस्ट्रक्शन। जिस तरह की आपको पता है कि जिस तरह से आजकल न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपकी बिल्डिंग्स में फैसिलिटीज जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल आपका सोलर है, आपकी ऑटोमेशन है, इसी तरीके से HVAC इज ऑल्सो, इसमें सेंट्रली हीटिंग कूलिंग भी बिल्डिंग की एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। सो जो भी नई बिल्डिंग्स आपकी पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड चल रहा है फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स, आपकी जो बिल्डिंग है वो हाई एंड बिल्डिंग्स कहलाती हैं, और विदाउट HVAC दोज बिल्डिंग्स कैन नॉट ऑपरेट, क्योंकि उनका डिजाइन इस तरह से होता है कि वो एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बंदे को अपने ऑक्यूपेंट्स को दे। देन रिटेल, जिस तरह हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि फ्रॉम पास्ट सम इयर्स मॉल्स का एक ट्रेंड हम देखने में आ रहा है, और मॉल्स में आपको पता है कि हमेशा कस्टमर्स वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे एक तो उनको अंडर वन रूफ तमाम चीज़ें मिल सकें, और प्लस उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट मिले जहाँ पे वो शॉपिंग कर सकें या जो भी अपनी ज़रूरियात के लिए वो चीज़ें ले सकें। सो HVAC इस रिटेल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हॉस्पिटैलिटी, जो बंदा भी किसी होटल में दैट इज पेइंग फॉर हिज कंफर्ट, वो चाहेगा कि उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ठीक है ना, एक कोजी और एक बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट मिले। ही विल नॉट compromise ऑन दी कंफर्ट। सो हॉस्पिटैलिटी कैन नॉट वर्क विदाउट HVAC। देन हेल्थ केयर में जिस तरह से हॉस्पिटल्स हैं या हमारे लैब्स हैं, HVAC is not only about controlling the temperatures, but it's also about controlling the contagious diseases. डिजीज की स्प्रेड को रोकना, इसकी स्प्रेड को रोकना और उसको कंटेन करना भी HVAC का ही पार्ट है। सो अगर हॉस्पिटल्स में अगर HVAC नहीं है तो वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर सकते। जिस तरह से आजकल एक पैंडेमिक का भी एक चल रहा है दौर, तो इसमें HVAC का होना जिसमें वो कंट्रोल कर सके और इंश्योर कर सके एक हेल्दी इन्वायरमेंट का विद इन दी हेल्थ केयर फैसिलिटीज थ्रू फिल्ट्रेशन, थ्रू प्रेशराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर कैन नॉट वर्क विदाउट HVAC। फिर बात कर लेते हैं वेयर हाउसेस की एंड कोल्ड स्टोर्स की। वेयर हाउसेस एंड कोल्ड स्टोर्स में जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को स्टोर किया जाता है फॉर यूजिंग इट फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। सो उसको एक खास एनवायरनमेंट में स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो एनवायरनमेंट या टेम्परेचर्स मेंटेन नहीं होंगे तो वो चीज जल्दी खराब हो जाएगी। सो वेयर हाउसेस और कोल्ड स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट है विदाउट HVAC कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। प्रोसेस या किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोसेस को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए कूलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे टेक्सटाइल में आप चले जाएं, आपको इक्विपमेंट की जो हीट डिसिपेशन है उसको काउंटर करने के लिए आपको HV सिस्टम इंस्टॉल करने पड़ते हैं। सो आपको ये सुन के हैरत होगी कि प्रोसेस और इंडस्ट्रियल यूनिट्स जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं विद इन पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, विदाउट कूलिंग वो परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी एक बेसिक नीड या रिक्वायरमेंट है। देन फाइनली डाटा सेंटर्स, जिस तरह आजकल की एक डिजिटल वर्ल्ड का एक चल रहा है ट्रेंड, हर तरफ डिजिटलाइजेशन मतलब फैल रही है। सो ऑफ कोर्स हमें तो वो डिजिटल वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ सम एप्स या जो भी हमें नजर आती हैं, लेकिन बैक एंड पे आपके डाटा सेंटर्स काम कर रहे हैं जो कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें थ्रू सर्वर्स। सर्वर्स की अच्छी खासी ही डिसिपेशन होती है। अगर उस आपकी डिसिपेशन के साथ
उसको किसी जगह पे एमिट नहीं करेंगे और डाटा सेंटर्स का आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये सर्वर्स क्रैश कर जाते हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी डिजिटल वर्ल्ड भी क्रैश कर सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विदाउट HVAC डिजिटल वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। फिर हम बात करते हैं कि व्हाई यू शुड लर्न HVAC डिजाइन। सो इसमें सबसे पहले आता है कि कंपनीज आर ऑफरिंग मोर वैल्यूएबल जॉब्स टू डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर्स की जॉब हमेशा हाईली डिमांड में होती हैं एज कम्पेयर टू दी अदर इंजीनियर्स। और डिजाइन इंजीनियर्स की जॉब ज्यादा रिस्पेक्टफुल होती हैं बिकॉज उनके पास वो नॉलेज होता है जिसके ऊपर एक प्रोजेक्ट का डिजाइन डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। सो कंपनीज कभी भी डिजाइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं। अगर डिजाइन आपका वीक है तो ऑफ कोर्स आपकी एग्जीक्यूशन भी वीक है और फर्दर आपकी जो एक OPR हैं, जो ओनर्स प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, वो मीट नहीं होती हैं या वो सफर होती हैं। So companies are always looking for skilled design engineers, and of course they would be paying the design engineers more than the other engineers. उसके बाद to find job is more easy if you are certified skilled design engineer. Again आपके पास skilled हैं, design engineer की skill है, तो of course it would be very easy for you to find a suitable job. Then high salary if you are a skilled design engineer, इसकी मैं ऊपर बात कर चुका हूँ कि companies compromise नहीं करती design पे, तो फिर of course they need highly skilled design engineers. Then promising career design engineer अगर आप हैं तो आपका कैरियर भी काफी promising होगा क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है। ठीक है। और उसी नॉलेज के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट की फाउंडेशन डिपेंड कर रही होती है बिकॉज डिजाइन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सो आपकी हमेशा वर्थ बाकी इंजीनियर से ज्यादा होगी। एंड बिगर अपॉर्चुनिटीज इन इंटरनेशनल मार्केट, इसकी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अलावा आउटसाइड पाकिस्तान गल्फ में आप देखते हैं तो HVAC के बगैर किसी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चाहे वो एक हाईली हाई एंड बिल्डिंग है, चाहे वो कोई मॉल है या फिर किसी भी नॉर्मल बिल्डिंग है, उसमें भी HVAC का सिस्टम इंस्टॉल्ड है। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विदाउट HVAC। सो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि HVAC की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कितनी ज्यादा है। देन आगे चलते हैं। अब ये मैं उनको मुखातिब करके कहूँगा कि जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं या जो जॉबलेस इंजीनियर्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनल ईयर में एंड दे आर गोइंग टू पास आउट सून। ठीक है। सो इसमें हायर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब। आपके पास अगर स्किल है तो देयर इज ऑलवेज चांस, हायर चांस कि आपको जॉब मिल जाएगी। अगर स्किल नहीं है तो इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। आपको सबसे पहले स्किल अचीव करना है, उसके बाद फिर देन यू वुड बी लुकिंग फॉर जॉब्स। इसके बाद गेट एम्प्लॉयड इन GCC कंट्रीज। हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि GCC कंट्रीज चाहे वो दुबई है, मिडिल ईस्ट में, या फिर कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है। ठीक है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट के बहुत ब्राइट चांसेस हैं क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर जो इन्वायरमेंट है विदाउट HVAC देयर इज नो नो कंसेप्ट ऑफ बिल्डिंग्स या कंस्ट्रक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट कैरियर एज अ डिजाइन इंजीनियर। जहाँ डिजाइन इंजीनियर की बात मैं कर चुका हूँ कि हमेशा उसकी रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर इंजीनियर्स ज्यादा है बिकॉज ही इज लीडिंग एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट। सो अगर आप डिजाइन इंजीनियर के तौर पे अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं दिस कोर्स इज फॉर यू। और फाइनली बिकम फ्रीलांसर और अ बिजनेस ओनर। फ्रीलांसर की तो हम बात कर चुके हैं कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना स्किल सेल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक जो अपॉर्चुनिटी और भी है दैट इज योर ओन बिजनेस। यू कैन रजिस्टर योर ओन कंसल्टेंसी फर्म एंड देन यू कैन deliver, or then you can yes, sell your skills or your company skills to your clients। ठीक है। सो बिजनेस ओनर अगर आपने बनना है या कंसल्टेंट के तौर पे काम करना है तो आपने डिजाइन स्किल्स अपने अंदर पैदा करनी है। देन हम सैलरी प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे। अगेन ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री में भी आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं एंड यू आर इन स्टार्ट ऑफ योर कैरियर, आप अनस्किल्ड हैं, तो आपको सिंपल 20 to 30,000 रुपीज सैलरी ऑफर की जाएगी। इससे ज्यादा नहीं की जाएगी बिकॉज
अभी आप उनके लिए कोई यूजफुल रिसोर्स नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आप स्किलफुल इंजीनियर हैं, तो देन द कंपनीज वुड ऑलवेज बी ऑफरिंग यू मोर, एंड दैट इज अराउंड 70 to 100,000 रुपीज। और दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने मार्केट और इंडस्ट्री में यही चीज देखी है, यही ट्रेंड देखा है। जब आपके पास स्किल आती है तो आपकी सैलरी मल्टीपल टाइम्स एक अनस्किल्ड इंजीनियर से इंक्रीज हो जाती है। बात करते हैं हु शुड अटेंड दिस कोर्स। नंबर वन इज मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, देन दिस कोर्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू टू डेवलप द स्किल्स इन HVAC डिजाइन। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आर इक्वली गुड, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं MEP की, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की जो कोऑर्डिनेशन है बीच में बहुत स्ट्रांग है। और इसके बाद आर्किटेक्चर इंजीनियर्स, चूंकि कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, दैट इज इनिशिएटेड फ्रॉम आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को अगर HVAC का नॉलेज है, अच्छी स्किल्स हैं, तो एक तो चांस ये है कि वो अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स नहीं करेगा। और अगर आउटसोर्स करता भी है तो उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो MEP या डिजाइनर को HVAC डिजाइनर के साथ अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, वो टर्मिनोलॉजीज उसको पता हो जो कि एक HVAC इंजीनियर यूज करते हैं, और उनकी ड्राइंग्स को भी इजीली रीड आउट कर सके। इसके बाद प्रोफेशनल साइड पे बात करते हैं, तो वी हैव द प्रोजेक्ट इंजीनियर्स, इनके लिए कोर्स बहुत सूटेबल है। देन वी हैव द डिजाइन इंजीनियर्स, अगर आप डिजाइन में काम कर रहे हैं पहले से, फिर भी ये कोर्स आपको अपस्किल करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। एंड फाइनली द सर्विस इंजीनियर्स। सर्विस इंजीनियर्स से मुराद हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज मैनेजमेंट के इंजीनियर्स हैं, या वो इंजीनियर्स जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं। बेसिकली मेरा अपना आइडिया ये है और मेरा अपना फर्म बिलीव है कि जब तक आपके पास डिज़ाइन का नॉलेज नहीं है, तो आप अच्छे तरीके से किसी भी डोमेन में ऑपरेट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, चाहे आप वो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हो, चाहे वो सर्विस इंजीनियर्स हो। अगर आपके पास डिज़ाइन का नॉलेज नहीं है, तो आप इफेक्टिवली या अच्छे तरीके से ट्रबल शूट नहीं कर सकते। जब तक आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, जो कि एक कंसल्टेंट को होती है, एक डिज़ाइन इंजीनियर को होती है, तो आप कभी भी उस सिस्टम के अंदर जो इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं बेसिक डिजाइन प्रोसेस की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि HVAC का बेसिकली एग्जिस्टेंस कहाँ से है और किस डोमेन में फॉल करती है। तो ये HVAC पार्ट है बेसिकली एक ब्रॉडर फील्ड का, जिसको हम MEP कहते हैं। MEP स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। और इसके अंदर ही HVAC भी इसी का ही पार्ट है। सो कोई भी बंदा आपको अगर कहे कि आई नीड MEP इंजीनियर, तो आप ये समझ लें कि उसके अंदर HVAC का भी पार्ट इंक्लूसिव है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिकल का भी, प्लम्बिंग का भी पार्ट इंक्लूसिव है। सो HVAC is coming from MEP।